हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इंग्लिश का एक मुहावरा है टू अर्र इज ह्यूमन। इट मीन्स मनुष्य गलतियों का पुतला है एंड हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी मिस्टेक्स जरूर करते हैं। बट फ्रेंड्स, कुछ मिस्टेक्स इतनी कॉमन और इतनी माइनर होती हैं कि हम उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते और हम उन मिस्टेक्स को अपनी लाइफ में बार बार रिपीट करते रहते हैं। बट फ्रेंड्स, ऐसा करने से हम सामने वाले पर कहीं ना कहीं बुरा इंप्रेशन जरूर छोड़ते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते टाइम भी कुछ मिस्टेक्स हम ऐसी करते हैं जो बहुत ही माइनर होती है, जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और इसी वजह से हम ना तो कभी अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाते सामने वाले पर और ना ही हम कभी भी इंग्लिश के अच्छे स्पीकर कहलाते। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपके लिए 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स लेकर आया हूं जो हम में से अधिकतर स्टूडेंट्स करते ही करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस बोर्ड पर मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी है और इसी छोटी सी स्टोरी में फ्रेंड्स छिपी हैं वो 10 ऐसी मिस्टेक्स जिनको ठीक किए बिना आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, मैं 5 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं और आप इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो को पॉज करके आप इस स्टोरी को पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप उन गलतियों को ढूंढ सकें, और उसके बाद हम साथ मिलकर देखेंगे आपने कितनी सही मिस्टेक्स को ढूंढा। तो मैं अब हट जाता हूं। तो दोस्तों, आई होप आपको वो 10 के 10 एरर मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो आइए एक साथ मिलकर ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है, लास्ट मंडे आई वॉज वेरी एक्साइटेड। पिछले सोमवार को मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था बिकॉज दैट डे माई कजन ब्रदर वॉज रिटर्निंग बैक फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि उस दिन जो मेरा कजन ब्रदर था वो विदेश से वापस लौट रहा था। अब्रॉड मीन्स विदेश। अब फ्रेंड, यहां पर जो हमारा पहला सेंटेंस है इसी में हम 2 एरर्स या फिर 2 मिस्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो पहली गलती है वो है कजन ब्रदर की। फ्रेंड्स, कजन का मतलब होता है हमारा चचेरा या ममेरा, कोई भी भाई या बहन। उसके साथ, कजन वर्ड के साथ हमें भाई या बहन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में ही पूरा मीनिंग होता है। इसका मतलब ही चचेरा ममेरा भाई या बहन होता है। तो आपको यहां पर ब्रदर का यूज नहीं करना है, सिर्फ कजन का यूज करना है। तो हमारी ये पहली मिस्टेक है। और जो दूसरी मिस्टेक है वो है फ्रेंड्स यहां पर रिटर्निंग बैक। देखिए, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। जब रिटर्न का मतलब ही वापस आना है तो हम बैक का यूज क्यों करेंगे? दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। तो हमें यहां पर बैक का यूज नहीं करना है, रिटर्न ही अपने आप में एक पूरा मीनिंग देगा। तो रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, दैट डे व्हेन आई वाज इन स्कूल, उस दिन जब मैं स्कूल में था। अब फ्रेंड्स, यहां पर देखिए हमारी तीसरी मिस्टेक आती है जो कि है इन स्कूल। अब यहां पर देखने में तो ठीक लग रहा है जब मैं उस दिन स्कूल में था, बट फ्रेंड्स यहां पर इन का यूज नहीं करेंगे। हमें यहां पर इन की जगह पर यूज करना होगा एट का। अब देखिए, हम यहां पर एट का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, एट जो होता है वो एक निश्चित स्थान को दर्शाता है, और यहां पर इस सेंटेंस में भी हम निश्चित स्थान को दर्शा रहे हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है आई, वो उस समय स्कूल में था, मतलब उस निश्चित स्थान पर था। तो हमें यहां पर एट का यूज करना चाहिए। इन स्कूल कहना भी ठीक होता है बट उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या करते हो और आप बोलते हो आई एम इन स्कूल या फिर आई एम इन कॉलेज। जब आप ये बता रहे हो कि आप क्या करते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, तब आपको इन का यूज करना चाहिए। बट यहां पर हमारी जो सेंस थी वो एक निश्चित स्थान की थी, इसलिए हमें यहां पर एट स्कूल का यूज करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज आई वॉज टोटली डिस्ट्रैक्टेड। मैं पूरी तरीके से, मेरा जो ध्यान था वो भंग था, मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा था। बिकॉज आई वॉज ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई कजन, क्योंकि मैं अपने कजन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो होता है लुक फॉरवर्ड टू, इसका जो मतलब होता है वो होता है कि फ्यूचर में आप किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो लुक फॉरवर्ड, वो अपने भाई से, कजन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब यहां पर गलती क्या है? ये तो बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, गलती है यहां पर इसके बाद आने वाली वर्ब में। देखिए, लुक फॉरवर्ड जो होता है वो हमेशा अपने बाद आने वाले एक्शन में या वर्ब में जेरेंट फॉर्म लेता है। जेरेंट फॉर्म का मतलब आईएनजी, तो यहां पर हमें आईएनजी का यूज करना चाहिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, 2 बार आईएनजी आ रहा है, बट ये बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स, आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि भाई हम इसको, आपने सुना होगा कि आई लुक फॉरवर्ड टू, आईएनजी वहां नहीं आता। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम दोनों तरीके से, आप इसको कंटिन्यूअस की फॉर्म में भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने बनाया, आप इसको इंडेफिनेट की फॉर्म में भी बना सकते हैं जैसे कि आई ओनली लुक्ड फॉरवर्ड टू। आप इस तरीके से बना सकते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, हम प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज तब करते हैं जब हम
इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब कि हम अपनी फैमिली के बारे में, पिकनिक के लिए या आने वाले वेकेशन के लिए, अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो, तब इसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म में रखते हैं। और अगर हम बात करते हैं हमारी आने वाली मीटिंग की, ऑफिस मीटिंग की, फॉर्मल जो चीज़ें होती हैं ऑफिस से रिलेटेड या हमारे काम से रिलेटेड, तब हमें उसे इंडेफिनिट को फॉर्म में, इंडेफिनिट की फॉर्म में रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ वो अपने कज़न से मिलने के लिए इनफॉर्मल तरीके से वो एक्साइटेड है, इसलिए यहाँ पर मैंने कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज़ किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एट लंच टाइम, लंच के समय पर, ऑल्सो आई डिडंट गो आउट, मैं उस समय पर भी, लंच पर भी मैं बाहर नहीं गया, टू प्ले, खेलने के लिए, बट आई केप्ट लिसनिंग द बर्ड्स इन द ट्री। अब फ्रेंड्स यहां पर इस सेंटेंस में भी एक गलती है, और आप में से कई लोगों को लगा होगा कि इन द ट्री में गलती है, बट फ्रेंड ये यहां पर बिल्कुल सही है, इन द ट्री। यहां पर जो हमारी गलती है वो है आई केप्ट लिसनिंग। अब देखिए ये तो बिल्कुल सही लग रहा है कि मैं सुनता रहा, क्या सुनता रहा, द बर्ड्स इन द ट्री, पेड़ों पर जो पक्षी थे मैं उनकी आवाज को या उनको सुनता रहा, उनके चहचहाने को सुनता रहा। देखिए फ्रेंड्स, लिसन जो होता है उसके बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो उससे पहले हमेशा हमें टू का यूज करना चाहिए। तो हमेशा लिसन के बाद आपको टू का यूज करना चाहिए। आई केप्ट लिसनिंग टू। एंड फ्रेंड्स ये जो आपको जो गलती लग रही होगी इन द ट्री, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं ऑन द ट्री। अब फ्रेंड्स ऑन द ट्री का तो मतलब होता है, मान लीजिए ये ट्री है, तो ऑन द ट्री का मतलब हो जाएगा कि जो पक्षी है वो बिल्कुल यहां पर बैठा है, बिल्कुल टॉप पर बैठा हुआ है। तो ऐसा बहुत ही कम होता है, पक्षी जो होते हैं वो पेड़ के अंदर कहीं ना कहीं उसकी टहनियों पर, डालियों पर बैठते हैं, तो वो इन द ट्री आता है, वो उसके अंदर बैठते हैं, ना कि ऑन द ट्री बैठते हैं। तो ये यहाँ पर एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जो हमारा एरर है, मिस्टेक जो है वो हमारी लिसनिंग के बाद टू को यूज करना है, ये यहाँ पर मिस्टेक है। आइए इसके आगे पढ़ते हैं। आफ्टर स्कूल व्हेन आई वॉज रिटर्निंग टू होम, स्कूल के बाद जब मैं वापस घर लौट रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिस्टेक जो है हमारी वो आती है यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इस स्टोरी का कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाई है कि एक ही स्टोरी में हम किस तरीके से 10-12 एरर्स ले सकते हैं, मिस्टेक्स ले सकते हैं, वो भी ऐसी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। तो इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा कि ये कैसी स्टोरी है, तो आप बस इसको समझने के तौर पर देखिए। आई वॉज रिटर्निंग टू होम। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जो होम होता है, होम से पहले अगर कोई भी ऐसी वर्ब आ जाए, जैसे रिटर्न, कम, गो, रीच, ऐसी कोई भी वर्ब आ जाए तो आपको टू का यूज नहीं करना होता है। तो यहां पर विदाउट टू चलेगा, तो आपका सेंटेंस होगा आई वॉज रिटर्निंग होम। जब मैं घर लौट रहा था, आई सॉ ए ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल, मैंने वहां लोगों की भीड़ को देखा। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू चेक वट वॉज हैपनिंग देयर, मैं भी चेक करना चाहता था, देखना चाहता था कि वहां पर क्या हो रहा है। क्यों भाई, एक्साइटेड होते हैं, हमें भी लगता है कि भाई भीड़ क्यों लगी है, जाकर देखें जरा। तो मैं भी चेक करना चाहता था, बट द पुलिस वॉज देयर, लेकिन वहां पर पुलिस थी। अब फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट जो मिस्टेक आती है वो है यहां पर कि पुलिस वॉज। फ्रेंड्स पुलिस जो होता है ये एक महकमा है, पूरा महकमा है। मैंने यहां पर एक आदमी के बारे में बात नहीं की है, मैंने यहां पर पूरे महकमे के बारे में बात की है। तो मैं यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करूंगा, मेरे को यहां पर प्लरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, पुलिस वर। अब फ्रेंड्स पुलिस के साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं जब आप एक पुलिस वाले के बारे में बात करें। जैसे मैं कहता हूं कि ए पुलिसमैन वॉज देयर, तो यहां पर मैं एक पुलिस वाले के बारे में बात कर रहा हूं, तब मैं वॉज लगा सकता हूं या इज लगा सकता हूं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकता हूं। बट अगर मुझे बात करनी है पूरे महकमे के बारे में, तो मुझे यहां पर प्लरल हेल्पिंग वर्ब ही लेना होगा। तो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक यहां पर थी, सो आई ड्रॉप्ड दैट आइडिया। अब जब मैंने वहां पुलिस वाले को देखा तो मैंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया कि मैं वहां जाकर देखूं, तो मैं वहां नहीं गया। फाइनली आई रीच्ड माई होम, आखिरकार मैं अपने घर पहुंच गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर आती है हमारी नेक्स्ट मिस्टेक कि यहां पर ये जो है रीच्ड माई होम। अब फ्रेंड्स हमें यहां क्या करना है कि हमें होम से पहले टू का यूज करना है। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने यहां पर बताया कि होम से पहले टू का यूज नहीं करते, और अब मैं कह रहा हूं कि होम से पहले आपको टू का यूज करना है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि देखिए इस वाले सेंटेंस में आई वॉज रिटर्निंग होम, मैं किसके घर जा रहा हूं इसकी कोई सेंस नहीं आई। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने घर जा रहा हूँ, बट मैंने बोला तो नहीं कि मैं अपने घर लौट रहा था। तो यहां पर आई रीच, बट इस वाले सेंटेंस में मैं बता रहा हूं कि किसके घर जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जब भी आप सीधा घर बोलें, होम बोलें, तो उससे पहले आपको टू का यूज नहीं करना है। बट अगर आप ये बताएं कि वो घर किसका है, किसी भी प्रोनाउन का, कोई भी प्रोनाउन या नाउन आ जाए,
तो फिर आपको क्या करना है, उससे पहले टू का यूज़ करना है। आप सिंपल सा याद रखिए हिंदी में, वो घर किसका है, मेरा, तुम्हारा, फ्रेंड का, नेबर का, किसी और का। अगर ऐसा आ जाए जैसे यहाँ आ गया ना माई होम, तो यहाँ माई की वजह से यहाँ पर हमें टू का यूज़ किया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एज आई एंटर्ड इन माई रूम, अब देखिए नेक्स्ट जो मिस्टेक आती है वो यहाँ पर एंटर्ड इन। फ्रेंड्स एंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना, तो इसके साथ आपको इन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट मोस्टली हम ऐसा करते हैं, एंटर के साथ इन ज़रूर लगा देते हैं। तो एंटर का मतलब ही होता है अंदर आना, इसके साथ आपको इन नहीं लगाना है, तो यहाँ इन नहीं आएगा। एज आई एंटर्ड माई रूम आई सॉ माई कज़न, मैंने अपने कज़न को देखा लेइंग ऑन बेड। और हमारा जो नेक्स्ट एरर आता है वो आता है यहाँ पर ऑन बेड। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब मेरा जो कज़न है वो क्या कर रहा था, वो लेटा हुआ था बेड पर। देखिए फ्रेंड्स बेड जो होता है वो किस काम के लिए बना है, वो बना है लेटने या सोने के लिए। तो अगर जिस चीज़ का या फिर बेड का, अगर बेड की बात करें तो बेड का जो काम है वो है आराम करना, लेटना या सोना। तो अगर आप लेटने या सोने के लिए बेड पर हैं तब आपको यहाँ पर इन का यूज़ करना चाहिए, इन बेड। और अगर आप बेड पर बैठे हुए हैं या फिर खड़े हुए हैं बेड पर तो आपको ऑन का यूज़ करना है। तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, इन बेड, बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं तो ऑन बेड। तो दोनों है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो कज़न है वो लेटा हुआ है इसलिए मैंने इन का यूज़ किया। टू सी हिम आई वॉज ऑन क्लाउड 9, उसे देखकर मैं 9th क्लाउड पे था, मतलब कि मैं 7वें आसमान पर था, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो फ्रेंड्स आई होप आपने ये 10 एरर देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके की मिस्टेक्स हम कितनी ज़्यादा करते हैं और हम इन बातों पर कभी ध्यान भी नहीं देते। तो अगर आप इन मिस्टेक्स को ठीक कर सकें और अपनी स्पोकन में इन चीज़ों को ठीक से यूज़ कर सकें तो बिलीव मी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपने सामने वाले पर एक अच्छा सा इंप्रेशन डाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।